मैं जानती हूँ मेरा कैमरा एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट इट्स ओके क्योंकि वीडियो बन चुकी थी। अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती थी और मुझे ये केक की जो वीडियोस हैं ये अपलोड भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि अब मेरे पास केक के ऑर्डर नहीं आ रहे। और जब से मैंने केक की वीडियोस अपलोड की हैं अच्छा खासे मेरे व्यूज़ बढ़े हैं टिकटॉक के, और मेरा अकाउंट फ्रीज की तरफ से थोड़ा सा व्यूज़ की तरफ गया है। ये थे चॉकलेट फज केक जो कि चांद रात के थे, एहतिकाफ़ के केक थे बेसिकली। तो ये चांद रात को ही बनने थे, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो चांद रात कन्फर्म ही रात के 11 बजे होती है। इत्तेफाकन इस दफ़ा जल्दी ऐलान हो गया था। और ये जो बेकर केक वगैरह बना रही होती है ना, उन लोगों के लिए थोड़े से ये रिस्की टाइम होता है क्योंकि केक किस तरह से बनाएंगे। अगर एक दिन पहले बना के रखेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब बासी हो जाएगा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि कस्टमर्स बनवाते ही होम बेकर से इसलिए कि वो फ्रेश बना के देती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उस दिन चांद रात नहीं होती है तो उसको केक को बार बार फ्रिज में रखना संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये तीसरी बात ये कि अगर चांद रात उस दिन हो जाती है और हमारा केक रेडी नहीं है, हमने सोचा कि अगले दिन चांद रात होनी है, तब भी मुसीबत के अचानक से कैसे देंगे। खैर, ये तो मेरा फर्स्ट ईयर था ईद का और एहतिकाफ़ वगैरह के केक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। और ये देखें माशाल्लाह मैंने आज पहली दफ़ा आप लोगों के सामने फॉन्डेंट वर्क किया है प्रॉपर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ जब भी मैं फॉन्डेंट वर्क कर रही होती हूँ, बट इस टाइम पे मैं रिलैक्स थी थोड़ी सी, पता नहीं किस चीज़ की खुशी थी मुझे। एहतिकाफ़ का केक बना रही थी और ये मेरे इन लॉज में ही गया था, यानी मेरी जो खाला सास हैं वो लेके गई थी अपने स्कूल में ये केक, और उन सबको इतना पसंद आया था। स्कूल की किसी फ्रेंड के लिए लेके गई थी और सबको बहुत अच्छा लगा था। और आपने भी देखा है कि मैंने तस्बीह किस तरह से बनाई है। तस्बीह के जो दाने हैं उनको गोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने रैंडमली दाने लिए थे और बस उनको गोल किया। एंड जब मैंने उसको धागे में प्रो के हाथ से जो मैंने बेला है ना, उससे वो सारे इक्वल साइज़ में हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने दोनों केक को क्रम कोट किया। एक केक तो मेरा ऑर्डर का था, दूसरा केक ये मुझे फिर ज़ाहिर बात है एक बना रही थी तो मैंने दूसरा भी बना लिया। और मेरी भतीजी हैं उन वो एहतिकाफ़ से उठी थी तो मैंने उनके लिए रेडी कर लिया था और बस मैं यही लेके चली गई थी और ये वाला भी डिलीवर कर दिया था। इस टाइम पे इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ना मोमेंट, लाइक ये मैंने बना दिए थे दोपहर में ही और इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब ये हाफ टन ही करने थे क्योंकि जिसके ऊपर टॉपर्स है ना वो मैं अगर नहीं होती चांद रात तो मुझे उतारने पड़ते, इस वजह से मैंने लगाए नहीं थे। बस मैं बना बनू के उनको डाइनिंग टेबल पे रख के बैठी हुई थी कि किसी तरह से पता चल जाए कि चांद रात है या नहीं है, देन मैं इसको लगा दूँ या लगा के भेज दूँ, और अगर नहीं है तो मैं उनको वापस से अच्छी जगह के सेफ जगह पे वो तस्बीह जाए नमाज वगैरह जितने भी टॉपर्स बनाए हुए थे उनको रख दूँ। लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा था, मैं न्यूज़ चला के बैठी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैंने चांद को देखने के लिए इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया था और फिर पता चल गया था कि भाई हाँ है। देन मैंने जल्दी जल्दी से इसकी पैकेजिंग की और फिर मुझे दूसरी जगह पहुंचना भी था मेरी भतीजी को उठाने के लिए। वहाँ पे भी मैं टाइमली पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। उठ गई थी वो तो, लेकिन बस मेरा तो काम हो गया था क्योंकि मेरे केक्स रेडी हो गए थे और वो पहुंच गए थे, सबको पसंद भी आ गए थे। मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में बताया था कि पर्पल कलर मैंने बहुत यूज़ किया है। ये देखें, ये है मेरी भतीजी का केक जो मैं घर पे लेके गई थी और मुझे लगता है ये बटरफ्लाई के बगैर भी अच्छा था। ये भी 1 पाउंड से ऊपर था इसका वेट और ये जो दूसरा है ये 2 पाउंड से ऊपर था। और दिखने में तो छोटा सा लग रहा है क्योंकि इसमें गनाज लगा हुआ होता है ना, तो उसकी वजह से इसका वेट काफ़ी हो जाता है। ये देखें, एक तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मुझे फ़ोटो सेशन सबसे अच्छी नहीं आती है, जिसकी वजह से मेरे केक कितने भी अच्छे हो ना वो पिक्चर में अच्छे नहीं आते हैं और शायद इसी वजह से आप लोग भी लाइक नहीं करते क्योंकि मुझे तस्वीर वीडियो वगैरह बनानी सही से आ ही नहीं रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इन चीज़ों पर काम करते हुए, पता नहीं मैं कब प्रो होंगी। तो जैसे भी वीडियो है प्लीज़ लाइक कर दिया करें। मैं और कुछ नहीं कहती कि शेयर करें, लोग तो कस्में दे दे के शेयर करवाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कहती। एक अपना काम सिर्फ आप लोगों के सामने शो करवाती हूँ और अगर ऑर्डर करना है तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, प्लीज़ ऑर्डर कीजिए क्योंकि अभी रमज़ान और ईद के बाद से मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं भूखी मर रही हूँ, बस मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मैं सामान लाई हुई हूँ और वो वेस्ट ना हो जाए, तो प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिए। 1000 पर पाउंड है चॉकलेट का और 850 पर पाउंड है वनीला का। सिंपल कैरामल भी हो सकता है, उसमें जो भी आप बोलेंगे वो हो सकता है। तो मस्ट बी ऑर्डर नाउ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। केक कैसा लगा ये उनका रिव्यू था और अलग भी और भी मैसेजेस थे वो मैंने अटैच नहीं किए, बस ये कुछ अजीब अजीब सी तस्वीरें हैं, बस देख के बताइएगा कैसा बना था केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।